बिंतल बहार और शहजादा। एक वक्त का किस्सा है। एक शाही जहाज एक तूफान में कहीं फंस गया। बादशाह रैनन और उसके मल्लाहों ने बहुत कोशिश की कि खुद को आजाद करा सकें, लेकिन उनका जहाज समंदर में एक बहुत बड़ी चट्टान के बीचों बीच फंस गया। जल्दी ही हवाएं और तेज हो गईं, पानी और भी ऊपर उठने लगा। मल्लाह घबरा गए और वो आखिरी दुआएं मांगने लगे। खुदाया हमारी मदद करे इस मुसीबत की घड़ी में। हमें इस भयंकर तूफान से बचाएं। और उसी वक्त उन बुलंद मौजों से एक बिंतल बहार नुमाया हुई। ए अजीम बादशाह, मुझे बहुत ही रंज हो रहा है आपको इस दर्दनाक हाल में देखकर। मैं आपको और आपके जहाज को आजाद कर सकती हूँ। बादशाह रैनन की आंखें उम्मीद से चमकने लगीं। पर उसके एवज में आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे अपना पहला उठा बच्चा देंगे। मंजूर है? बादशाह रैनन बहुत दिनों से अपने बच्चे को आगोश में लेने के लिए बेकरार थे और अब अपने वारिस को दे देने के ख्याल से ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने मल्लाहों के खौफजदा चेहरों को देखकर बादशाह ने सौदा कबूल कर लिया। ठीक है, मुझे कबूल है। जैसे ही उसने उसे कबूल किया, एक बहुत बड़ी मौज आई जो जहाज को उस चट्टान से उठाकर खुले समंदर में ले गई। कुछ महीनों बाद मल्लिका ने एक बेटा जना। बादशाह रैनन बहुत अरसा पहले बिंतल बहार को किए अपने वादे को भूल चुके थे। ये कितना खूबसूरत बच्चा है। मैं इसका नाम रखूंगा शहजादा एरन। शहजादा एरन बड़ा होकर एक बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत शहजादा बना और फौरन ही बादशाह रैनन को वो वायदा याद आ गया। हमारा शहजादा तालीम हासिल कर चुका है, अब इसे हमें बाहर की दुनिया में भेजना चाहिए। उसे यहाँ महल में महदूद रखना हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि ये वो पहली वाहिद जगह है जहाँ बिंतल बहार इसे तलाशने आएगी। मैं आपसे मुतहिक हूँ। शहजादे एरन को तलब किया गया और उन्होंने उसे सब कुछ बताया। वो दुनिया भर में सफर करने के ख्याल से ही बहुत खुश हो गया। अब्बा, मैं आपकी दानिशमंदी का एहतराम करता हूँ और फौरन ही सफर की तैयारी करूंगा। मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। उसने अपने वालिदैन को अलविदा कहा और वो अपने सफर पर रवाना हो गया। पूरा दिन वो चलता रहा, छोटे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर। वो हरियाले जंगलों से गुजरते हुए परिंदों और गिलहरियों की सोहबत का लुत्फ उठाता गया, पर जल्दी ही वो थक गया। इतनी थकान महसूस हो रही है। मुझे आराम करने की जगह ढूंढनी चाहिए और शाम का खाना खाने के लिए भी। जैसे ही उसने वो जगह तलाश ली जहाँ वो सो सकता था, एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। शहजादा खौफजदा हो गया और उसके सामने खड़ा था एक जानवर जिसका सिर शेर का था, धड़ एक भालू का और एक हमिंग बर्ड के परों से वो लैस था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बरखुरदार? मैं बिंतल बहार से बचकर भाग रहा हूँ। और मैं कुछ खाने की तलाश में हूँ। मेरे पास खाना है, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। फिर मुझे दे दो। मेरे खाने का वक्त गुजर चुका है और मुझे बहुत भूख लगी है। शहजादे एरन ने फौरन अपने बैग में से कुछ डबल रोटी और फल निकाले और उस जानवर के सामने पेश किए। जानवर वो खाना एक ही निवाले में खा गया। ये तो बहुत ही लजीज खाना था। शुक्र है उसकी जगह पर मैं नहीं था। तुम मजाकिया हो। मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, ये लो। मेरे पंख में से एक पर निकालो। इसे अगर तुम अपने जेब में रखोगे तो जब तुम चाहोगे तो तुम एक ताकतवर शेर, एक बड़े भालू या एक तेज उड़ने वाली चिड़िया का शक्ल फौरन इख्तियार कर सकोगे। शहजादे एरन ने उस जानवर का उस तोहफे के लिए शुक्रिया अदा किया और उसे अलविदा कहा। जब वो चल रहा था तो वो सोच रहा था, मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि एक शेर बनकर कैसा लगता होगा। फौरन ही वो एक ताकतवर शेर में तब्दील हो गया। अपने बड़े बड़े पंजे और शाही अयाल को देखकर उसने खुशी से अपनी दुम लहराई। बहुत खूब, मुझे शेर बनना पसंद आया। जंगल का बादशाह। शहजादा एरन कुछ देर चला और फिर उसने अपने दिल में सोचा, मैं सोचता हूँ कि भालू बनकर कैसा महसूस होता होगा। जैसे ही उसने ये कहा, वो तब्दील हो गया एक बड़े से भालू में जिसकी चमड़ी मोटी और रोएदार थी। क्या बात है! खबरदार रहना शहद की मक्खियों, मैं तुम्हारा सारा शहद खाने आ रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद शहजादी एरन ने खुद से सोचा,
परिंदा बनना बहुत ही मुख्तलिफ होता होगा शेर या भालू बनने से। मुझे इसे फौरन ही आजमाना चाहिए। ऊपर उड़ते हुए परिंदे की तरह आजाद शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। जल्दी ही वो एक बहुत बड़ी सल्तनत में पहुंचा और उसने वहां जाने का फैसला किया। वो सीधा उड़कर महल में गया और एक हॉल में उसने देखा कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं। वहां वो अपनी असली शक्ल में वापस आ गया और वहां चलकर गया उस गुफ्तगू को सुनने जो वहां उस वक्त चल रही थी। बादशाह शहजादी के लिए दुल्हा तलाशते तलाशते थक गए हैं। उन्होंने तो कतार लगा दी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहजादों की तस्वीरों की, पर शहजादी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। इस तरह वो बादशाह को कैसे कोई वारिस दे पाएगी? मैं तो उस पहले शहजादे से निकाह कर लेती जो निकाह में मेरा हाथ मांगता। ये तुम्हारी कामना है। खादिमाओं ने कुछ और चुगली की, पर शहजादा एरन बहुत पहले से ही उन्हें सुनना बंद कर चुका था। वो एक परिंदे में तब्दील हो गया शहजादी को ढूंढने के लिए। वो किले पर उड़ता हुआ गया और झरोखों से झांककर शहजादी की आरामगाह को ढूंढा। जब आखिर में उसे वो मिली तो वो सीधा उड़कर अंदर गया और जैसे ही वो उड़कर आया वो वापस इंसान में तब्दील हो गया। तुम कौन हो? डरिए मत शहजादी, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और शहजादी अब डर नहीं रही थी। शहजादी एरन ने खुद के बारे में उसे हर बात बता दी। कमाल है ना? शहजादी मुस्कुराई। तुम मुझे पसंद आए। एक बात बताऊं, मेरे वालिद जंग के लिए रुखसत हो चुके हैं और वो अपनी शमशीर पीछे छोड़ जाएंगे मेरे कमरे में। कोई भी शख्स जो उनके लिए वो शमशीर लेकर आएगा उसे निकाह में मेरा हाथ मिलेगा। मैं चाहती हूँ वो शख्स तुम बनो। यकीनन वो मैं ही होऊंगा। मैं बादशाह के साथ जंग में सवारी करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शहजादा एरन चला गया और बादशाह की फौज में एक ओहदेदार बन गया। और जैसा कि शहजादी ने पहले ही बताया था, 3 दिन बाद वो जंग के लिए रुखसत हो गए। वो शहर बहुत पीछे छोड़ चुके थे। जब बादशाह ने ये बयां किया कि वो अपनी शमशीर भूल आया है, बहुत से अपनी शमशीर निकाल कर लाए बादशाह के लिए, पर बादशाह ने वो नहीं ली। मैं अपनी शमशीर के अलावा किसी और की शमशीर के साथ जंग पर नहीं जा सकता। पहला शख्स जो मेरी बेटी के कमरे से उसे मेरे पास लाएगा, मेरी बेटी न सिर्फ उसकी बेगम बनेगी बल्कि वो शख्स मेरे बाद मेरी सल्तनत पर हुकूमत भी करेगा। इस पर बहुत से सिपहसालार मुड़ गए और वापस शहर की जानिब घोड़ों पर सर पर दौड़े। उनमें था एक जालिम रेड नाइट जो मशहूर था बहुत सी बेईमानी के हथकंडों के लिए। जब वो घोड़ों पर सवार जा रहे थे, शहजादे एरन को एक बेहतर तजवीज सूझी। उसने दूसरों को आगे जाने दिया और फिर खुद को शेर में तब्दील किया और बहुत बुलंद आवाज में दहाड़ा। उसकी जोरदार दहाड़ सुनकर दूसरे सिपहसालारों के घोड़े बेकाबू हो गए, जबकि शहजादा एरन किले की जानिब बढ़ चला। जब वो किले पर पहुंचा तो उसने खुद को परिंदे में तब्दील कर लिया और सीधा शहजादी की खिड़की से उड़कर अंदर गया। दरअसल मैं आया हूँ शमशीर लेने के लिए शहजादी साहिबा। ओह एरन, तुमने कर दिखाया। ये रही मेरे वालिद की शमशीर। अब जाओ और जंग फतेह करो और मेरे पास वापस आओ। जो हुक्म शहजादी साहिबा। पर याद रखना, अगर मैं किसी वजह से वापस नहीं आया तो तुम समझ लेना कि मैं कहीं फंस गया हूँ। तो साहिल पर जाना और अपना नगमा गाना ताकि तुम्हारी आवाज मुझे तुम तक ला सके। शहजादी ने सिर हिलाया और उसे अपनी शाही अंगूठी का आधा हिस्सा दिया। उसने उसके हाथ पर बोसा दिया और खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। कुछ अरसे तक उड़ने के बाद शहजादे एरन को प्यास लगी और उसने पास के एक आबशार पर रुकने का फैसला किया। पर उसे इसका इल्म नहीं था कि करीब ही वो बिंतल बहार तैर रही है। जो ही वो पानी पीने के लिए झुका, बिंतल बहार ने मौजों को रवानी दी कि वो उसे जकड़ ले और वो दोनों नीचे समंदर में गायब हो गए। कुछ अरसे बाद वो रेड नाइट जो इस आबशार के पास से गुजर रहा था, उसने पानी पीने के लिए रुकने का फैसला किया। वो साहिल पर उस शमशीर को देखकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, बहुत उम्दा। लगता है आज मेरा खुशनसीब दिन है। उसने फौरन उसे उठाया और बादशाह के पास वापस घुड़सवारी करते हुए गया और उसे ये शमशीर पेश की। जंग के बाद बादशाह अपनी रियाया के पास वापस आया, जिन्होंने उसका खुशो खुर्रम होकर इस्तकबाल किया। जब शहजादी ने ये देखा कि उसके वालिद के पीछे घुड़सवारों में शहजादा एरन नहीं था, तो उसका दिल डूब गया। रेड नाइट ने जंग में अपनी बहुत बहादुरी दिखाई है और इसके आगाज से पहले ही वो मेरी शमशीर भी लेकर आया है। और जैसा कि मैंने वायदा किया था, कल उसका मेरी बेटी से निकाह होगा, धूमधाम से। पूरा दरबार जश्न मसरत में डूब गया।
हर कोई खुश था सिवाय होने वाली दुल्हन के। तो उस दिन बाद में वो समंदर के साहिल पर गई और समंदर के सामने दिल से गाया, कहाँ हो तुम ए शहजादे, कहाँ हो तुम, मेरे पास वापस आओ ए शहजादे, मेरा दिल बेचैन है मेरे शहजादे, मेरा दिल बेचैन है। गहरे समंदर में बिंतल बहार ने शहजादे को लिटाया हुआ था समुद्री काई के बिस्तर पर। जैसे ही उसने शहजादी का नगमा सुना, उसने कहा, देखो तुम्हारी महबूबा तुम्हारे लिए कैसे नगमे गा रही हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं सुन सकती हूँ। हम बिंतल बहार को हर चीज का इल्म होता है जो सतह के बाहर होती है। ये मुमकिन ही नहीं है, मुझे तुम पर यकीन नहीं। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं कि हम बिंतल बहार सतह के पार सब कुछ सुन सकते हैं? नहीं, और मुझे ये विश्वास नहीं कि वहाँ पर कोई गा रहा है। तुम बस मेरे साथ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगी, अहमक इंसान। तो बिंतल बहार उसे सतह के थोड़ा करीब ले गई। क्या अब तुम सुन सकते हो? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सिवाय पानी के शोरगुल के। बिंतल बहार उसे और ऊपर लेकर गई। अब क्या ख्याल है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, केवल लहरों के टकराने का शोर है बस। बिंतल बहार उसे उसी सतह पर ले गई। मुझे यकीन है अब तुम उसे सुन सकते हो। वैसे एक बात कहूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फौरन ही उसने खुद के लिए ये मुराद मांगी कि वो एक परिंदा बन जाए, और वो बिंतल बहार के चंगुल से छूटकर निकल गया। नहीं! शहजादा एरन अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ा अपनी महबूबा की जानिब। उसे देखकर शहजादी खुशी से खड़ी हो गई। तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस लेकर आई है। तुम्हें वापस पाकर मैं बहुत खुश हुई मेरे महबूब, पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो फौरन महल चले। जब वो महल में पहुँचे तो शहजादी ने ऐलान किया, अब्बा हुजूर, ये शख्स जो यहाँ मौजूद है वो रेड नाइट से बेहतर होने का दावा करता है। मेरे ख्याल से इसका दिमाग खराब है। हे, ये थोड़ी ज्यादती है, क्या तुम नहीं सोचती? हुजूर, मुझे इल्म है कि आपने बहुत सा तिलिस्मी इल्म हासिल कर लिया है। ये शख्स दावा करता है कि वो शेर में तब्दील हो सकता है। क्यों ना उसे दिखाए कि ये कैसे किया जाता है। रेड नाइट ने तिलिस्म की एक भी किताब नहीं पढ़ी थी और वो ये यकीन करता था कि वो किसी से भी बेहतर है। उसने कोशिश दर कोशिश की, मुंह बनाया और रोया। ओह, ये देखना बहुत दर्दनाक था। मेरे ख्याल से शेर बनना बहुत मुश्किल है। क्यों ना भालू बनने की कोशिश करो। फिर से रेड नाइट ने कोशिश की और वो नाकाम रहा। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम अदना कोशिश करो और चाहो तो एक छोटा सा परिंदा बन जाओ। असल में क्या तुम सचमुच शेर में तब्दील हो सकते हो? जैसे ही उसने ये कहा, शहजादे एरन ने खुद को शेर में तब्दील कर लिया और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। दरबार के सभी लोग कांप गए, पर बादशाह टस से मस नहीं हुआ। भालू के बारे में क्या ख्याल है? और फिर शेर की जगह भालू खड़ा था और आखिर में एक परिंदा। और पलक झपकते ही वो बड़ा सा भालू एक छोटी सी हमिंग बर्ड में बदल गया। बादशाह ने ये सब बहुत दिलचस्पी से देखा, क्योंकि वो जान गया कि उसकी बेटी का मंसूबा क्या है। क्या यही वो शख्स है जो शमशीर लाया था? हाँ, यही वो है। यही वो शख्स है जो मेरे कमरे में आया, और मैं सिर्फ इसी से निकाह करूंगी। शहजादी ने बादशाह को सब कुछ बता दिया। ये जानकर के रेड नाइट ने उससे झूठ बोला था, उसने उसे तहखाने की कैद में डाल दिया। अगले ही पल उसने दो मोहब्बत करने वालों के निकाह का ऐलान किया और हर कोई एक मर्तबा फिर से जश्न मसरत में डूब गया। एक नई दावत दी गई और इस दफा शहजादी ने भी इसमें शिरकत की।